इफ आवर प्लैनेट अर्थ कॉन्ट्रैक्ट सडनली टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस, अ फुल डे, कैलेंडर डे है ना, फुल डे मतलब कितना, 24 घंटा मान लें, ओके, विल बी ऑफ कितना आवर्स, तो मान लेते हैं कि पहले ये फुल डे का मतलब है 24 आवर्स, ओके। देखो ये कंसेप्ट यूज होता है, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ नो external torque is acting, ये वैसा ही है जैसा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, याद है ना। यानी कि जो मोमेंटम उसका पहले था, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, जो सिस्टम का मास इनटू वेलोसिटी पहले था कोई भी घटना घटने से पहले, तो आफ्टर द इवेंट कुछ हुआ है उसके बाद भी उसका नेट मोमेंटम सेम रहना चाहिए अनटिल अनलेस कोई उस पर बाहर से फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, बहुत प्रोमिनेंट लॉ है। फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड लॉ सब जानता है, किसी का भी पूछ लो गली मोहल्ले में, हर कोई थर्ड लॉ पे बात करेगा, है ना। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन सबको पता होता है, हालांकि उसके सवाल बनाने टफ हैं। याद रखना, फिजिक्स में जो चीज़ समझनी आसान है उसके सवाल टफ रहेंगे, और जो देखने में टफ लगेगा उसके सवाल इजी रहते हैं, ठीक है। चलो, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, तो यहाँ पे फोर्स टॉर्क आएगा कि अगर बाहर से कोई टॉर्क वॉर्क कोई छेड़छाड़ बाहर से नहीं किया है, वो खुद ही अपनी गलती का शिकार है, अपने एक्सिस पे घूम रोटेशन कर रहा है अर्थ, और अगर श्रिंक कर गया समहाउ उसकी हवा निकल गई, है ना, कोई फुटबॉल है, या ज़्यादा हवा आ गई, साइज बड़ा छोटा हो गया, तो क्या होगा, बाहर से कुछ नहीं किया गया है, ओके। अब ये पॉसिबल है नहीं है, फिजिबल है ना, प्रैक्टिकली उस पर बहस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब सर जैसे वहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना सर, एंगुलर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, मैंने बताया था। यहाँ मास की जगह आएगा आई और स्पीड की जगह आएगा एंगुलर स्पीड, तो I1 ओमेगा 1, अच्छा चलो ओमेगा 2 I2 उल्टा लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। आई क्या है सर, आई क्या है सर, मोमेंट ऑफ, नाम सुना है क्या, इनर्शिया। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए इन सिंपल केसेस आई की वैल्यू होती है फिलहाल 1/2 mr², मैं सही लिख रहा हूँ ना, चेक कर लेना, mr², तो मास और रेडियस है ना, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। याद रखना ये हम मान के चल रहे हैं कि अर्थ का मास चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यानी रेडियस कम ज़्यादा हुआ है, तो ठीक है, इंटेंसिटी चेंज हो गई होगी। यार दिमाग के अंदर ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है यार, क्या करना है भाई, आपको पूछ रहा है कि पहले एंगुलर स्पीड में, यानी कि ω2/ω1, ω2/ω1 इज इक्वल टू I1/I2। अच्छा, I1 का फॉर्मूला सर 1/2 mr1² डिवाइडेड बाई 1/2 mr2², ये 1/2 खत्म, खत्म, मास चेंज हुआ नहीं है, तो यानी कि इसका रेशियो इज बेसिकली R1/R2 का स्क्वायर। अब R1/R2 क्या है सर, देखो तो जरा, R1/R2 क्या बोला है, द प्लैनेट कॉन्ट्रैक्ट सडनली हाफ, यानी कह रहा है कि R2 इज 1/2 ऑफ R1। क्लियर सर। तो अगर आपको कोई बोले कि सर R1/R2 कितना होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं सर R1/R2 इज 2, चेक करो तो 2, तो यानी कि ω2/ω1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी दैट इज 4, यानी कि सर ω2 इज 4 टाइम्स ऑफ ω1, यानी कि सर 4 गुना स्पीड बढ़ जाएगी, यानी धरती जो अपने एक्सिस पे घूम रही थी ना, वो तेज 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 घूमने लगेगी, 4 गुना स्पीड से घूमने लगेगी, और जितना फास्ट धरती घूमेगी उसका दिन रात तो कम होने लगेगा ना भाई। धरती के घूमने के स्पीड पे ही तो डे एंड नाइट हो रहा है, कि 12 घंटे से घूमते जा रही है सन के सामने से, तो दिन है, पीछे चली गई तो अंधेरा, रात, फिर आ गई, अब जल्दी जल्दी घूम रही है, फास्ट फास्ट घूम रही है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा सर, आंसर विल बी 24 आवर डिवाइडेड बाई 4, यानी कि अब 6 घंटे में ही दिन और रात हो रहा होगा।
क्योंकि स्पीड 4 गुना बढ़ गई है। क्लियर? आगे चलें। इंटरेस्टिंग सवाल लगा। कई बार ना तुम लोग ना देखो, सीखने का तरीका, मैं इस एज में गलती नहीं कर सकता हूँ, ये यही सवाल मैंने बनाया है तो गलत नहीं हो सकता। हो सकता है यार, हम सब इंसान हैं, ऐसा कोई थोड़ा ना मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं दुनिया का सबसे, मैं कोई बहुत नहीं। फोकस करो कि हम सीख क्या रहे हैं, क्या मजा आ रहा है क्या। मेरी कोशिश भी यही है, इन्फिनिटिक्स की कोशिश भी यही है कि आपको मजा आए, आपको सीखना ही अच्छा लगने लगे ना। यू स्टार्ट लव टू लर्न। लर्न क्या करेंगे, देख लेंगे मार्क्स क्या आता है, आउटकम क्या आता है। जब हम प्रोसेस में सही जा रहे हैं तो एक न एक दिन रिजल्ट तो, आउटकम तो अच्छा आना है ना। लेकिन पहले मज़ा तो आना चाहिए कि यार मज़ा आता है ना। और जब मज़ा आने लगेगा तो आपको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा कि जाइए बनाइए बनाइए, आप खुद जाएंगे, है ना। तो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे आप। तो इफ़ यू लव टू लर्न एनीथिंग, एनीथिंग नॉट ओनली फिजिक्स, जो भी आपका पैशन है। ओके चलो, क्या करूँ यार, भाषण निकल जाता है मुँह से। इफ आवर प्लैनेट एक्सपेंड सडनली टू डबल ऑफ इट्स रेडियस, तो एक तो तरीका है कि मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूं। वैसे तो लिख सकता हूँ कि ये फुल डे, इफ वी कि ये 24 आवर्स का है फुल डे, तो आंसर विल बी, आंसर इज 4 इंटू 24। कितना हो जाता है सर? 4 चौक 16, 6 बाकी है, 4 दुनिया 8 9, 96 आवर्स। बहुत स्लो हो जाएगा, लेकिन आपको तो चाहिए होगा, है ना मेरे प्यारे गधों। जब तक मैं बनाता हूँ तुम लोग भी बना के देखो तो किससे किससे बनता है। चलो 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 निकालो, और किसको किसको समझ में आ गया जरा खुद को चेक करो। तो कुछ नहीं है यार, अभी मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या बताया था, I1 इज इक्वल टू आई, इसमें अंडू नहीं होता है ना, शिट यार। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। मैंने I क्या बताया था, I बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला क्या बताया था, हाफ मास एंड रेडियस का स्क्वायर। अभी रेडियस क्या हो गया है, डबल हो गया है। डबल हो गया है मतलब R2 इज ट्वाइस ऑफ R1। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/2, है ना सर। ठीक है सर, तो इसका मतलब सर हमको क्या निकालना है, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 कर लेते हैं, आसान जल्दी निकल जाएगा। ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इज व्हाट सर, I1 अपॉन I2। I1 अपॉन I2 मतलब सर अभी बताया था मैंने क्या, 1/2, मास चेंज हुआ नहीं है, R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 मास इंटू R2 स्क्वायर। मास मास कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो बेसिकली क्या हो गया, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है ना ऊपर नीचे। तो क्या हो गया सर, R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी निकाली, 1/2, यानी इसका मतलब क्या हो गया सर, 1/2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है भाई, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, 1/4। ठीक है, किसकी वैल्यू, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई। यानी कि सर इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है सर, ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1/4, यानी उसकी अब एंगुलर स्पीड, अपने रोटेशन पे घूमने की स्पीड 1/4 टाइम्स हो गई है ना, यानी कि स्लो हो गई है। तो स्लो हो गई है तो क्या हो जाएगा, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा सर, 4 टाइम्स टाइम हो जाएगा सर। समझ में आई क्या बात। चलो ये तो मैंने बोनस बता दिया, मन नहीं था बताने का। देखो तो चेक करो सबका आंसर यही आया क्या।